नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। जगत जननी मां अम्बा की पूजा के पवित्र त्योहार और सभी गुजरातियों के पसंदीदा त्योहार नवरात्रि के अवसर पर सहाय फाउंडेशन द्वारा केसरिया गरबा नवरात्र 2025 के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसका आयोजन सहाय फाउंडेशन द्वारा गांधीनगर में गांधीनगर उत्तर विधानसभा विधायक रीताबेन पटेल से प्रेरित होकर किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक रीताबेन पटेल, गांधीनगर महानगर भाजपा अध्यक्ष श्री आशीष कुमार दवे, सहाय फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री जिगरभाई पटेल, श्री केतन भाई पटेल, पूर्व विधायक अशोक भाई पटेल, नगर निगम और संगठन के भाजपा पदाधिकारी और गरबा महोत्सव के संगठन से जुड़े नेता उपस्थित थे। केसरिया गरबा नवरात्र 2025 के भव्य आयोजन के बारे में सहाय फाउंडेशन के ट्रस्टी श्री केतन भाई पटेल ने बताया कि इस वर्ष हमारी संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाली देहाती थीम के साथ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारतीय सेना की वीरतापूर्ण गाथा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा वोकल्स फॉर लोकल के विचार को मूर्त रूप देने के लिए 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक केंद्र में रखे केसरिया गरबा नवरात्र 2025 रामकथा मैदान सेक्टर 1 गांधीनगर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रावण दहन कार्यक्रम दशहरा पर केसरिया गरबा महोत्सव स्थल के पास आयोजित किया जाएगा। गांधीनगर के सबसे बड़े गरबा उत्सव केसरिया गरबा में एक धूल मुक्त मैदान जहां 12,000 खिलाड़ी गरबा कर सकते हैं। 15,000 दर्शकों के बैठने की जगह, 1 लाख वर्ग मीटर में एक विशाल पार्किंग स्थल, 2,500 वर्ग, एक बड़ा मंच, उन्नत ध्वनि प्रणाली बनाई गई है। इस वर्ष 5वें और नवरात्र मंडली गरबा का आयोजन केसरिया गरबा में किया गया है। 8वें दिन हर साल की तरह दिव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 51,000 दीप वाली एक विशेष प्रतिकृति का निर्माण किया जाएगा। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को बढ़ावा देने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से महाआरती के लिए आवश्यक दीपक बनाने का काम सखी मंडल की बहनों को दिया जाएगा। इस वर्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम का उपयोग करते हुए केसरिया गरबा में डिजिटल पास प्रविष्टि शुरू की जाएगी। श्री केतन भाई पटेल ने कहा कि केसरिया गरबा के अत्याधुनिक फूड कोर्ट में पानी और खाद्य पदार्थ बाजार मूल्य पर बेचे जाएंगे। नागरिकों के लिए खेलने, देखने, खाने पीने की उत्कृष्ट व्यवस्था के साथ 360 डिग्री वीडियो बूथ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह के साथ फोटो के लिए फोटो बूथ और अंगदान महादान आंदोलन को बढ़ावा देने वाली फोटो बूथ प्रणाली बनाई गई है। हर साल की तरह QR कोड को स्कैन करके और फेस डिटेक्शन का उपयोग करके खिलाड़ी पेशेवर फोटोग्राफरों द्वारा ली गई अपनी तस्वीरों को HD गुणवत्ता में मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे। केसरिया गरबा का हर दिन YouTube और Facebook पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी और सहाय फाउंडेशन की संयुक्त पहल पर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए सभी दिनों में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा इस साल हस्तशिल्प पर निर्भर साखी मंडल को उत्पाद बेचने के लिए मुफ्त स्टॉल दिए गए हैं। बधिर बच्चों, विशेष बाल गृहों के बच्चों, वृद्धाश्रमों के विकलांगों और बुजुर्गों को चरणबद्ध तरीके से संबद्ध संस्थानों में आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें असुविधा से बचाने के लिए अलग बैठने की सुविधा प्रदान की जाएगी। केसरिया गरबा उत्सव स्थल पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी होगा। जैन सोशल ग्रुप संगिनी फोरम गांधीनगर ने 17 सितंबर को GIDC कम्युनिटी हॉल में वेलकम नवरात्रि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें गरबा प्रतियोगिता और डांडिया सजावट प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत नवकार मंत्र से हुई। संगिनी के अध्यक्ष कृष्णबेन कपासी ने मिच्छामी दुक्कडम किया। इसके अलावा तपस्वियों को भी सम्मानित किया गया तथा चैरिटी में सर्वेक्षण सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर वर्षाबेन पारेख और संगिनी गुजरात क्षेत्र के निर्वाचित संयोजक भाविनाबेन शाह ने मिलकर प्रतियोगिता का सटीक निर्णय लिया। पूर्व अध्यक्ष वीनाबेन वोरा ने कार्यक्रम में भाग लेकर सभी का उत्साह बढ़ाया। पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन सचिव मनीषाबेन जैन ने खूबसूरती से किया। समिति सदस्य सूची बहन के मार्गदर्शन में सर्वेक्षण समिति के सदस्यों के साथ साथ सुंदर सजावट के साथ पूरे कार्यक्रम प्रणाली को संरक्षित किया गया था। कार्यक्रम में लगभग 80 बहनों ने भाग लिया। गुजरात के उच्च शिक्षा जगत में 107 वर्षों से सर्व विद्यालय केलवनी मंडल के अनुष्ठानों के साथ शिक्षा प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का आयोजन किया। कदी सर्व विश्वविद्यालय युवा महोत्सव संगत 2025 दिनांक 16, 19 और 20 सितंबर 2015 CM पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और CM पटेल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी की मेजबानी में इस युवा महोत्सव संगत 2025 की शुभ शुरुआत रैली द्वारा की गई। रैली को प्रभारी निदेशक डॉक्टर गागी राजपारा और रजिस्ट्रार श्री डॉक्टर SK मंत्राला ने हरी झंडी दिखाई। इस रैली में 11 कॉलेजों के करीब 320 छात्रों ने हिस्सा लिया।
युवक महोत्सव का विषय संस्कृति की खुशबू पर आधारित है। विभिन्न मॉडलों के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के लिए युवाओं में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए गए हैं। युवा महोत्सव संगत 2025 का उद्घाटन कदी सर्व विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री वल्लभभाई पटेल, प्रभारी निर्देशक डॉक्टर गागी राजपरा और गुजराती मुख्य अतिथि गुजराती फिल्म कुसुम्बो हेलारो, महारानी की प्रसिद्ध अभिनेत्री, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता श्रद्धा डांगा और फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता श्री मौलिक चौहान ने किया। स्वागत भाषण डॉक्टर राजेश रावल, प्रिंसिपल सीएम पटेल, नर्सिंग कॉलेज, होस्ट कॉलेज, संगत 2025 के संयोजक द्वारा दिया गया। संगत 2015 की एक संक्षिप्त रिपोर्ट सीएम पटेल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के प्रिंसिपल डॉक्टर के वेटियानाडन ने दी। खास संगत 2025 में युवक महोत्सव के समन्वयक डॉक्टर कपिल त्रिवेदी और कैंपस निदेशक डॉक्टर के शाह के साथ साथ कादी सर्व विश्वविद्यालय के सभी विभागों के डीन, निदेशक और प्रिंसिपल उपस्थित थे। संगत 2025 की सह संयोजक प्रोफेसर भावना पटेल, उप प्राचार्य, सीएम पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने समारोह का आयोजन किया। धन्यवाद। इसके बाद मेहंदी, क्ले, मॉडलिंग, कार्टूनिंग, स्कीट, वाद विवाद, नृत्य, ललित कला, संगीत, साहित्य और रंगमंच जैसी विभिन्न श्रेणियों में कुल 31 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। स्वास्थ्य नारी शक्ति परिवार अभियान के तहत 17 सितंबर 2025 को धनप गांव में एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती मां की स्वास्थ्य जांच, पृथक बच्चे का टीकाकरण और रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, मधुमेह, कैंसर प्राथमिक जांच, सिकल सेल प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क किए गए। इस शिविर में आभा कार्ड, पीएमजेवाई कार्ड सेवाएं भी प्रदान की गईं। इसके अलावा धनप गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर धनप द्वारा किशोर लड़कियों की स्वास्थ्य जांच भी की गई। आज 19 सितंबर 2025 को आयुष्मान आरोग्य मंदिर चिलोड़ा 1 और 2, पीएचसी प्रांतीय और सरकारी होम्योपैथिक अस्पताल चिलोड़ा की संयुक्त पहल के तहत स्वस्थ नारी शक्ति परिवार अभियान के तहत एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह योग से शुरू करके उपलब्ध उपचार दिया गया, गैर संक्रामक रोगों की जांच, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, टीबी, कैंसर की जांच आदि। गांधीनगर तालुका सदस्य सरपंच श्री चिलोड़ा पीएलवी नटुभाई पटेल, जिन्होंने बच्चों को पोषण किट प्रदान की और पौधे वितरित किए, कार्यक्रम की प्रेरक उपस्थिति में उपस्थित थे। ये शिविर माननीय एमओ श्री और एएमओ उपरांत की प्रत्यक्ष देखरेख में अच्छी तरह से आयोजित किया गया था, जिसमें होम्योपैथिक और अन्य सहित कुल 147 लाभार्थियों को इस निःशुल्क शिविर से लाभ मिला। तस्वीरें गांधीनगर के दर्शना जोशी ने पेंटिंग आर्ट गैलरी की मुलाकात की। तारीख 13-14 सितंबर को आकृति आर्ट गैलरी वडोदरा में 2 दिवसीय अनूठी कला प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें कुल 60 कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं। कला प्रदर्शनी की आयोजक मेघना सोलंकी ने गुजरात से 30 कलाकारों को लेकर प्रदर्शनी को सफलतापूर्वक जनता के सामने प्रस्तुत किया। वडोदरा के लोग चित्रकला की नई अनूठी तकनीक को देखकर प्रसन्न हुए। प्रदर्शनी में बालों से बनी एक पेंटिंग, एक ही फ्रेम में 4 क्रिकेटरों के चित्रों की एक पेंटिंग, एक अखबार पर एक अनूठी पेंटिंग, एक हाथी की यथार्थवादी पेंटिंग, गरबा के साथ माताजी की तस्वीर की लिखावट और महीनों की कड़ी मेहनत के बाद बनाई गई एक पेंटिंग प्रदर्शित की गई। क्यूरेटर मेघना सोलंकी कई वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और गुजरात के विभिन्न शहरों में कला प्रदर्शनियां आयोजित करती रही हैं। आईएमए वडोदरा के अध्यक्ष और सविता मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर मितेश शाह द्वारा उद्घाटन की गई यह प्रदर्शनी जनता के लिए खोली गई। प्रत्येक कलाकार को एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। जूरी द्वारा चयनित 5 चित्रों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। મારું નામ અક્ષત અનિલભાઈ સોલંકી છે। હું ફાર્માસિસ્ટ છું અને હું બરોડાથી છું। આ એક મારો શોખ છે, જેના અંદર મેં અમદાવાદના અંદર 200થી વધુ પ્રાચીન ગરબા લખેલા છે અને આના અંદર આરતી છે, કાર્ડ છે અને આ એક ઇન્ટરનેશનલ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં આનું રજિસ્ટર્ડ થયેલું છે। સાથે સાથે ઇન્ડિયન બુક ઓફ રેકોર્ડમાં પણ આનું રજિસ્ટર્ડ થયેલું છે। बायोमेडिकल विभाग और तेज आई सेंटर गांधीनगर के सहयोग से सरकारी पॉलिटेक्निक गांधीनगर में 18 सितंबर 2025 को एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिससे संस्थान के 308 छात्रों और कर्मचारियों को लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर देहगम तालुका की मोची का मुवडा शाठा में सबको पेंसिल, बॉल पेन, नायलॉन की बग देने का कार्यक्रम श्री गजानन सेवा समिति द्वारा हुआ और मोदी जी का मुखौटा भी दिया। तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर।